गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस फैसले पर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस रीडिंग की डिमांड आती है। ठीक है, और जब मैं पर्सनल करती हूँ रीडिंग तब भी यही डिमांड आती है, और जब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ यानी कि यूट्यूब पर जब डालती हूँ तभी मुझे इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। और जो टॉपिक है वो यही है कि भाई फैसला कि क्या वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि इसी क्वेश्चन को मैं मेडिटेशन करके इसका आंसर जो है वो लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मुझे जो मेडिटेशन में जो फीलिंग्स हुई, जो मेडिटेशन में जो वाइब्रेशंस मिली कि भाई कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से ही इस रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, ठीक है, और क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग नहीं है ये कि आप सोचें कि खाली आपकी है या वो सोचे तो उनकी, ऐसा नहीं है। जनरल है, मैच कर भी सकती है मेरी रीडिंग, मैच नहीं भी कर सकती है, दोनों ही बातें हैं। मैच करती है कम्प्लीटली तभी इस रीडिंग को देखिए, मैच नहीं करती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं इस रीडिंग को। और ईश्वर का ध्यान करें, प्रेयर करें एंजल्स को, यूनिवर्स को। कर्मा जो है वो बहुत ही अच्छे करें हमेशा, क्योंकि ऊपर वाला कर्मा देखकर ही हमें रिजल्ट देता है। हो सकता है कि उसका टाइम आगे पीछे हो, लेकिन वो देता ज़रूर है कर्मा के अकॉर्डिंग। माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रिसीव करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन इफ़ अगर हम माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। सही दिशा में सोचिए, सही तरीके से स्टेप लीजिए, लाइफ में खुश रहिए। ठीक है, सो चलिए। थोड़ा सा गला मेरा आज ख़राब भी है, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा है। ठीक है, और रीडिंग भी करती हूँ मैं, तो सो ठीक है। तो चलिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रेजोनेट किया आपको इस रीडिंग ने। और दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, ठीक है, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका फाइनेंस हो, आपका रिलेशनशिप हो, अबाउट योर मैरिज, कैरियर, फाइनेंस, ठीक है, किसी के भी अबाउट अगर रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और माय व्हाट्सअप नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, एंड ऑन स्क्रीन। सो वीडियो पर भी है नंबर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत मुझे भी रीडिंग्स देनी है, तो इतना टाइम नहीं है। चलिए, और स्टार्ट कर लेती हूँ मैं वही कि उनका फैसला कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने फैसला लिया है, वापस आने का लिया है या नहीं आने का लिया है, जो भी है। इस रीडिंग्स में कार्ड्स के जरिए इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सो राशि भी बताती हूँ मैं आपको, पहले कार्ड्स आ जाए फिर मैं राशि बता देती हूँ। ठीक है, सो देखती हूँ मैं यहाँ पर ओके, सो 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर मेरे पास 4 कार्ड्स हैं मेजर अरकाना से, ठीक है, एंड 5 कार्ड्स हैं मेरे पास माइनर अरकाना से। तो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना दोनों ही मेरे पास हैं। ठीक है, सो राशि बता देती हूँ मैं आपको। आई होप सो आपको दिख रहा होगा क्लियर गाइस। ठीक है, ओके, सो राशि बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि कुंभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लियो कैंसर यानी कर्क, कर्क और सिंह राशि, ओके, एंड एरीज यानी कि मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की राशियां हैं। लिब्रा एंड यानी कि तुला राशि, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि, ओके ओके, क्योंकि आप लोग, कुछ लोग मुझे बाबा कमेंट्स करते हैं मैम राशियाँ हिंदी में बताइए। अब मैं इतना हिंदी और इंग्लिश करने बैठ जाऊंगी तो मैं रीडिंग कैसे करूंगी, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा, मैं आप ही लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा उस वर्ड को इंग्लिश में बोलूँ फिर हिंदी में बोलूँ, ऐसे नहीं हो पाता है ना। थोड़ा सा प्लीज़ आप कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, सो जिसकी जैसी वर्डिंग होती है वो वैसे ही बोल पाता है। सो आई एम सो सॉरी गाइज, आपको लगा कि मैं हिंदी में या इंग्लिश में, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें रूटीन में होती है, सो ऑटोमेटिकली वैसे ही वर्ड्स टू वर्ड जो है वो कम आउट होते हैं। ठीक है, सो चलिए, राशि मैंने बता दी है आपको, और मुझे टॉरस यानी कि वृषभ राशि दिख रही है। और
मुझे और कोई राशि नज़र नहीं आ रही है, और मैं बता देती हूँ, फिर भी मैं थोड़ा ध्यान से देख लेती हूँ कि कोई राशि छूट ना जाए, ठीक है। सो प्लीज़ वेट एंड कीप पेशेंस। ओके, स्पाइसेस आई थिंक मैंने बता दिया था आपको। मीन राशि भी मुझे है यहाँ पर दिख रही है। एक्वेरियस एंड वर्गो मेजर बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को, यानी कि कुंभ राशि एंड कन्या राशि। ओके, सैजिटेरियस भी मुझे जस्ट अभी दिखी है, जस्ट नाउ, यानी कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, सो इतना ही राशि मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन की राशि इसमें नहीं है तो आप उदास मत होइए। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो इट्स बेटर फॉर यू। ओके, सो टेंशन मत लीजिएगा राशि नहीं तो। चलिए मैं यहाँ पर रीड करती हूँ कि उनका फैसला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडिंग, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा गाइस। उनका फैसला लिया है उन्होंने कि वो वापस आएंगे कि नहीं। अगर आप ये इस चीज़ के लिए देख रहे हैं कि वो वापस आएंगे कि नहीं, तो मैं उनका फैसला देखिए। उनकी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं आपके पर्सन के इस टाइम पर। यहाँ पर देख रहे हैं आप हिडन डेप्थ्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपको नहीं शेयर की हैं इस टाइम पर, वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब अगर मैं देखूँ इन 3 कार्ड्स को तो जो मुझे एनर्जीज रिसीव हो रही हैं आपके पर्सन की, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी लाइफ में। उनकी जो निजी ज़िंदगी है, मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास पूरा वेंट्स है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन ने आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैरिज के लिए बोला हो। मतलब उन्होंने आपसे ये बोला होगा कि भाई हमारा रिलेशन है और एक गुड रिलेशन है, तो मैं इस रिलेशन को मैरिज तक लेके जाऊंगा और हम दोनों मैरिज करेंगे। ये एक बात। दूसरी ये बात हो सकती है कि आप दोनों मैरिज कपल हो, यानी कि आप भी मैरिड है एंड सामने वाला भी मैरिड है, एंड बोथ आर, मतलब आप दोनों जो है वो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, मतलब अलग अलग कंडीशन में आपकी मैरिज हो सकती है। मतलब आप अलग मैरिड पर्सन है, दे आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिज, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है, लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी एक ही जगह पर मैरिज हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ मैरिड, क्योंकि मैरिड का कार्ड है कि आपके पर्सन ने या तो मैरिज आपसे की है, तो उन्होंने आपके साथ मैरिज करने के बाद आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया मतलब आफ्टर मैरिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी दिख रही है आप दोनों के रिलेशन में, कि कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के अबाउट बीच में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन ठीक नहीं हुआ। या फिर क्योंकि पास्ट में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा रिलेशन आपका मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपके पर्सन ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छुपा रहे हैं, या फिर पहले भी आपसे छुपाई हैं, या फिर पहले भी आपसे शेयर नहीं की हैं, और धीरे धीरे वो थर्ड पार्टी में जो है वो पूरी तरीके से चले गए हों, या फिर कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जो थर्ड पार्टी का रूप लेकर, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी एनर्जीज़ हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन मिसगाइड होना या फिर डिस्टर्ब होना, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर मैरिज का कुछ भी है तो उन्होंने मैरिज का या तो फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, इस चीज़ की वजह से अभी आप लोगों की रिलेशन में, या फिर जब भी मैरिज की बात आती होगी तब ये हो सकता है कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं देता, क्योंकि प्रॉमिसेस तो बहुत किए हैं इसने, ये मुझे दिख रहा है। प्रॉमिसेस किए हैं, रिलेशन भी आपके साथ रखा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ तो ट्रू लव है। अगर मैं उनकी साइड से देखूँ तो उनकी तरफ से मुझे फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, वो ऑब्वियसली ट्रू ही आ रही है, ऐसा नहीं कि ट्रू नहीं है। बट प्रॉब्लम्स जो है ना वो बीच में आ चुकी हैं, ठीक है। आप दोनों की एक्चुअली क्या हो रहा है कि साइकिल्स थोड़े से डिफरेंट है। देखिए आप पहले क्या हो रहा है कि आपके और उनके दोनों के साइकिल्स जो ना वो एक साथ थे, तो आप मिले, ठीक है, आप मिले, आपका रिलेशन अच्छा ग्रो किया, आपने एक दूसरे को टाइम दिया, कमिटमेंट दिया, और एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से आप हैप्पीनेस में थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन अभी के फिर क्या हो रहा है कि धीमे धीमे ना, धीरे धीरे, मतलब डे बाई डे एनर्जीज मुझे यहाँ पर चेंज दिख रही हैं। आपका पर्सन, दिस कार्ड, आपका पर्सन हो सकता है कि कहीं से कोई थर्ड पर्सन एंटर हुआ हो, या फिर किसी ने मिसगाइड किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशन, देखिए फीलिंग्स ट्रू हैं, फीलिंग्स उनकी अभी भी आपकी ट्रू हैं, और
आपकी भी उनके लिए ट्रू है। मतलब बोथ साइड जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको, मतलब दोनों को ही कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हो गई हैं। जबकि अगर आप क्लियर करने बैठते तो वो शायद ठीक भी होती, लेकिन जब ज़्यादा गलत फहमियाँ हो जाती हैं एक दूसरे के लिए, तो उस टाइम पर फिर क्या होता है ना, ये गलत फहमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर अगर एक इंसान चुप हो गया या फिर दोनों ही चुप बैठ गए, वो अपनी साइड चुप बैठ गए, वो अपनी साइड चुप बैठ गए, तब फिर क्या होता है ना कि फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप भी शांत, वो भी शांत, दोनों ही शांत है, ठीक है। दोनों ही के एनर्जीज जो है वो मैच्योर है और अपने मन से ही सब कुछ सोच रहे हैं, बट क्लियर जो है वो कहीं कुछ हुआ नहीं। तो फिर रिलेशन, तो फिर उसी हिसाब से रिलेशन भी होता है ना। क्योंकि अगर गलतफहमियाँ हैं तो अगर आप गलतफहमियाँ हैं या फिर कन्फ्यूज़न है दोनों साइड से, तो अगर आप उसको क्लियर करते हो, अगर चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर चाहते हो तो फिर आप उसको क्लियर कर सकते हो, या फिर वो चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती। बट यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन, यानी कोई तीसरा इंसान भी आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियाँ हुई उसमें, और उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, या फिर और उसने ऐसा मिसगाइड कर दिया कि गलतफहमियाँ और आपकी जो है वो और भी आगे की तरफ बढ़ती चली गई ना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? कि मतलब आप दोनों में तो जो गलतफहमियाँ थी ही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही गई थी किसी भी बात को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर। बहुत सारी, जब हम आप दो रिश्ते होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो हर बात को क्लियर आउट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कुल मिलाकर टोटल हुई आपकी, जिस भी रीज़न से हुई हो, बहुत सारे रीज़न है क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। बट जो थर्ड पर्सन था उसने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के और वो है जो क्लियर कर दिया, या फिर वो थर्ड पर्सन आकर कुछ और भी, मतलब आपका रिलेशन धीरे धीरे ना वो डिस्टर्ब हो गया। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। बट यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि ये भी है कि जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको फीलिंग्स आपके लिए आ रही थी, ट्रू फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वो शायद आपका रिलेशन उसको अच्छा लगता था, या फिर आपका साथ, आपकी कंपनी, आपका साथ जो है वो उसको बहुत पसंद था। और अभी भी अगर मैं देखूं तो उसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, तो वो आपका साथ उसको अभी भी पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर गलतफहमियाँ दूर हो जाए तो आप दोनों का साथ दोबारा से बन सकता है। एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, अच्छी एनर्जीज़ है आप दोनों के रिलेशन की, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी है, मुझे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ और एक दूसरे की और थर्ड पार्टी का बीच में आना, या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, कुछ भी, मतलब उनका बीच में इंटरफेयर करना, आप दोनों के बीच में इंटरफेयर, किसी तीसरे का आ जाना। तो फिर ऐसी भी एनर्जीज आई कि उन्होंने, हो सकता है कि आपके साथ जो बिहेवियर था वो ठीक ना किया हो, या फिर रूड बिहेवियर हो गया हो, उनका बिहेवियर अचानक से बदल गया हो। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपका पर्सन है ना वो 8 ऑफ पेंटिकल्स में है, देखो, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स में है, ठीक है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मतलब अभी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, ये एनर्जीज आपका पर्सन सोच रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे बीच में हुई, इतनी हमारे बीच में रिलेशन, ट्रू रिलेशन था एक दूसरे के लिए, इतना ज़्यादा हम लोग फीलिंग्स ट्रू थी, बट अचानक से सडनली क्या क्या चीज़ें हुई जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये 8 ऑफ पेंटिकल्स में बैठ के सोच रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हमारे बीच में, पहले इतनी फीलिंग्स ट्रू थी, उसके बाद एनर्जीज जो है किसी बाहर के इंसान की एनर्जीज आने लगी, फिर मिसगाइड भी हो गए हम, हमारे बीच में आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा होने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हमारे बीच में बढ़ती चली गई। एक दूसरे को, हो सकता है कि आपने भी या फिर उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर देखिए लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज भी आ रही है, यानी कि आपके और उनकी किसी बात को लेकर आर्ग्यू होना, लड़ाई झगड़ा होना, या फिर चुप बैठ जाना, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो बहुत से लोगों की एनर्जीज क्या होती है कि ना वो लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना वो आर्ग्यू करते हैं, वो अपनी अपनी फीलिंग्स को लेके कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया या फिर उसने ऐसा, कुछ भी समझ के सोच के अलग बैठ जाते हैं, डिफरेंट साइड, बिल्कुल साइलेंट बेस पर, ना आप बोलो ना मैं बोलूँ, ठीक है। जब होगा तब बात होगी, तब देखी जाएगी। बस अभी आपने कुछ बोल दिया या उन्होंने कुछ बोला तो दोनों चुप करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जीज है कि ये भी हो सकता है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए हो, उन्होंने कोई आंसर ही ना दे रहे हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर कोई ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। गेट बंद करो बेटा, गेट बंद कर दो, ठीक है। सो एनर्जीज जो है
ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। या फिर अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ये भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या फिर जब भी आपसे बात करें तो रूडली बिहेवियर कर रहे हो, ऐसा बिहेवियर जो कि लग रहा हो कि भाई इस इंसान को जो है वो क्या हुआ, ये ऐसे अचानक से इसमें इतने चेंजेस, गजब के चेंजेस कैसे आ गए, और अनब्लॉक कर दिया हो, या फिर बिना बताए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बिना बताए आपके रिलेशन से चले गए हों, मतलब ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है कि अचानक से जो है उन्होंने फ़ैसला ले लिया हो कि आपकी लाइफ से मुझे जाना है, सो जाना है। सो एनर्जीज़ ऐसी ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही है। बट अभी ये सारी चीज़ें ना जो भी मैंने आपको बताई ये इंसान जो है ना वो सोच रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आप लोगों में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में डिस्टेंस है, ठीक है। अभी आप में डिस्टेंस है एंड कुछ हिडन फीलिंग्स हैं उनकी जो कि बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं, और वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ऐसी हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा ट्रू है, ये चीज़ मैं बता दूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डेथ की एनर्जीज़ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में वो कम बैक होना चाहते हैं। दूसरी चीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा आपका पर्सन स्ट्रेस ले रहा है विदाउट यू, यानी कि आपके बिना उसकी जो फीलिंग्स आ रही है वो सैड सैड आ रही है। क्यों ना, वैंड्स भी है यहाँ पर देख रहे हो। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है उसकी लाइफ में, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट कार्ड्स है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी हो सकता है, आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है आपके पर्सन को, उसकी एनर्जीज़ के हिसाब से अपना पूरी तरीके से अपना कंट्रोल करना किसी दूसरे इंसान के ऊपर। और काफ़ी क्लेवर भी दिख रहा है। क्लेवर मुझे यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने पास एक कैट को रखा हुआ है, और वेंट्स भी है, एक हाथ में उसके फ्लावर्स भी है। मतलब एनर्जी जो आ रही है इस कार्ड्स की वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब इंसान चेंजेस लाता है ना, तो ऐसा पर्सन कि जब ज़रूरत पड़े तो गुस्सा भी दिखा देता है, ज़रूरत पड़े तो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, चारों तरफ नज़र रखता है कि भाई आपका पर्सन कहीं आपको कॉल तो नहीं कर रहा, कहीं आपको मैसेज तो नहीं कर रहा, या फिर वो ऐसा उस पर्सन पर ही नज़र रखता है। और जो भी थर्ड पर्सन है मतलब काफ़ी क्लेवर है, बहुत कंट्रोल में रखना जानता है, हर तरीके से कंट्रोल करना जानता है, आपके पर्सन को मिसगाइड भी करता है और पूरी तरीके से अपनी तरफ करना भी जानता है ऐसी एनर्जीज़ में। तो आपका पर्सन जो है वो परेशान है इस टाइप से, इस बातों से, या फिर इस इंसान से, या फिर जो भी। तो वो काफ़ी कुछ सोच रहा है बैठकर, यहाँ पर जो भी मैं बता रही हूँ आपको एनर्जीज़, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। और उसको लग रहा है कि मतलब मैं क्यों थर्ड पार्टी में गया, मैं क्यों थर्ड पर्सन से मैंने बातों को माना, या फिर क्यों थर्ड पर्सन के साथ में रहा। मैं तो मुझे तो मैं अच्छी सही एनर्जीज़ में था अपने पर्सन के साथ। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ थी, क्या एनर्जीज़ है, मतलब कितनी प्यारी एनर्जीज़ है। अगर ये एनर्जीज़ में आप आ जाओ ना गाइस, तो बस आपकी लाइफ बन जाएगी आपके पर्सन के साथ। शादी करना चाहते हो, शादी, फ्यूचर में साथ रहना चाहते हो, फ्यूचर साथ हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। आप किसी भी कंडीशन में हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, मतलब हर चीज़ आपकी ओके। इस एनर्जीज़ में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आ सकते हो, बराबर इस एनर्जीज़ में आ सकते हो, तभी एनर्जीज़ आई। तो आपका पर्सन जो है ना इस एनर्जीज़ को सोचता रहता है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे कर्मा भी डिपेंड करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, कर्मा भी डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा भी डिस्टर्ब हो गए और थर्ड पर्सन ने अपने पैर जो है वो जमा लिए, या फिर अभी आप पर्सन सोच रहा है आपका कि क्यों मैंने उस थर्ड पर्सन को जो है अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दिया। बहुत सारी बातें, तो टोटल जो है वो यहाँ से निकलना चाहता है थर्ड पर्सन से। एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो थर्ड पर्सन की वीक आ रही है। मतलब हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस तो ले रहा है, फिजिकल एंड हेल्थ इशू, और उसका जो करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो दोनों चीज़ों में भी उसको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। अगर आप जानते होंगे तो क्योंकि पर्सन का जो मैं देख रही हूँ उसका जो करियर है या उसका जो हेल्थ इशू है ना वो कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा इस थर्ड पर्सन के साथ। तो एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस अगर हम लेते हैं ना, तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा माइंड को कूल रखने की कोशिश कीजिए गाइस। तो क्योंकि यहाँ पर ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, और स्ट्रेस लेने का नतीजा हेल्थ भी प्रॉब्लम में आ रही है, और करियर भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ जो गुड टाइम था उसको बराबर सोचता रहता है ये इंसान। आपको लगता है कि ये आपके बारे में नहीं सोचता है, नहीं ये गलत है, रॉन्ग है, ये आपके बारे में सोचता है, आपकी फीलिंग्स है, इसको ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं वो पल बहुत ही खूबसूरत पल थे जो आपने उसने साथ में बताए थे, उनको सोचता रहता है। एंड कहीं ना कहीं अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो सोचता रहता है कि मैं कैसे कमिटमेंट
कमिटमेंट दूँ और पूरी तरीके से इन्होंने जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपका पर्सन आपको अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करना चाहता है, मतलब पूरी तरीके से टोटल तरीके से आपको अपनाना चाहता है ना, आपको अपनी लाइफ में अपना पार्टनर बनाना चाहता है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, क्योंकि बिना विदाउट यू वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। सो इसकी एनर्जीज तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो उसके हिसाब से बहुत जल्द आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर विंटर्स का कार्ड है, यानी कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो विंटर्स का टाइम में, यानी कि ठंड के जो मौसम आ रहा है ना, चेंज मौसम हो रहा है, उस मौसम में वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। विंटर्स टाइम में वो आपकी तरफ पूरी तरीके से आ जाएंगे, कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज का भी, और ये भी हो सकता है कि जो भी आपका रिलेशन हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल है और जो भी है एनर्जीज, मतलब वो साथ रहना चाहते हैं पूरा फ्यूचर तक, उनको चाहिए आपका साथ। बिना आपके उनकी लाइफ में ना अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बिना आपके अपनी लाइफ में खुश नहीं है, बिना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये सारी बातें उन्होंने आपसे छुपा रखी हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। एंड पहले तो वो शेयर कर देते थे बड़े आराम से, लेकिन अभी जब से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस आ गया है, जब से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज आ गई हैं, डिस्टर्ब हो गया है रिलेशन, थर्ड पार्टी का रिलेशन आ गया, या फिर आप लोग डिस्टेंस में आ गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया ना, जब से इन्होंने अपनी फीलिंग्स है ना आपको बताई नहीं है, पर ये याद आपको बराबर तब से कर रहे हैं। इनको फीलिंग्स आपकी लग रही है, इनको कमी आपकी महसूस हो रही है, इनको लग रहा है कि भाई आपके साथ ये ज़्यादा हैप्पी थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुश थे, ये बहुत खुश थे। तो ऐसी एनर्जीज में है ये अभी भी, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनकी फीलिंग्स जो आ रही हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी लविंग सी फीलिंग्स आ रही है, बहुत सोचते हैं, फैसले ले रहे हैं आपके लिए, और जो भी फैसला उन्होंने आपके लिए लिया है वो यही लिया कि वो वापस आएंगे एंड पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज में, यानी कि आपकी रिलेशन में रहेंगे। मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स आपसे क्या बोल रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। डिवाइन का फैसला भी देख लूँ, क्योंकि आपके पर्सन ने तो फैसला ले लिया है कि वो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे एंड बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। बट यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं जल्दी से 2 कार्ड्स लेकर देख लेती हूँ। अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कॉल नहीं करना, तो कॉल मैं नहीं रिसीव करती हूँ। मेरी जो टीम है वो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देगी, फिर उसके बाद आप मेरे से आराम से बात करिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड हीलिंग्स का अपॉइंटमेंट लेना है तो डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। एक कार्ड आ चुका है, दूसरा भी आ गया है, तो चलिए देख लेती हूँ मैं। सो वाओ 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 वाओ, देखिए दोनों ही कार्ड्स कितने ट्रू हैं, देख लीजिए आप लोग खुद ही गाइस। ये फीलिंग्स है अभी जस्ट नाउ आपके पर्सन की, जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं, डिवाइन आपको संदेश देना चाह रहे हैं। एंड सेकंड फीलिंग्स डिवाइन ने आपको ये बताई है, दिख रहे हैं आपको। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये फीलिंग्स है विदाउट यू, यानी कि आपसे अलग हैं वो, ठीक है। आपको लग रहा है कि बिना आपके बहुत हैप्पी होंगे, बिना आपके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ऐसा मैं बता दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो आपको बहुत मिस करते हैं और कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं उनके पास वो देखते रहते हैं, आपके मैसेजेस देखते रहते हैं, जो भी आपने उनको गिफ्ट्स दिए थे वो सारे देखते रहते हैं, आपको पल पल याद करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत परेशान है आपके बिना। उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, आई एम श्योर। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, तो वो ये सोचते हैं कि मैं इस ब्लॉक को जल्दी से ओपन करूं, और ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपसे बात करूं, ठीक है, और कांटेक्ट बनाना चाहते हैं आपसे। ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हो गुस्से में आकर, तो वो चाहते हैं कि ब्लॉक खोल दो, मतलब आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहते हैं। सो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं ये कि आप मत सोचो ऐसा कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपका पर्सन आपको मिस नहीं करता है, आपका पर्सन आपको लिए फेथफुल नहीं है, आपका पर्सन एनर्जीज जो है वो यहाँ पर यही कह रही है। और यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। तो डिवाइन आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो ट्रू रिलेशन है। सो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर ब्लेस देख रही हूँ, यूनिवर्स का, ईश्वर का पूरी तरीके से ब्लेस देख रही हूँ। देखिए ईश्वर आपको कितना अच्छा ब्लेस दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपके लिए ट्रू है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, वो रिलेशन ट्रू है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ब्लेस है गाइज, पूरी तरीके से सपोर्ट है आपको। तो
तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं आपके रिलेशन में, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को और फैसला जो है वो आपके लिए ले लिया है उसने कि बहुत जल्द, अगर उसने किया है आपको ब्लॉक तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेगा, दोबारा से बहुत जल्द आपके रिलेशन में आएगा। इस तरीके का पूरा फैसला जो है वो आपके लिए ले चुका है एंड कहीं ना कहीं कमबैक कहा कि भाई वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऑफकोर्स वो वापस आएंगे। यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि लव आपका है, रिलेशन आपका है एंड ट्रू रिलेशन है। सो गाइज आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय गाइज।